अज़्म हिम्मत की दास्तान, कौम की शान, फख्र पाकिस्तान। बड़ी गेम्स में बड़े खिलाड़ी का बड़ा कारनामा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का वतन वापस पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। एहसन इकबाल, राना मशहूद, ख्वाजा साद रफीक और अज़मा बुखारी ने फूलों के हार पहनाए। कौमी हीरो के तैयारे को वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। अरशद नदीम को लाहौर से काफिले की सूरत में आबाई इलाके मियां चन्नू लाया गया। कौमी हीरो का जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए गए, पत्तियां निछावर। अरशद नदीम घर पहुंचने पर वालिदा के गले लगकर आबदीदा। मां बेटे के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। अरशद नदीम की एक झलक देखने के लिए मियां चन्नू में अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। ढोल की थाप पर भंगड़े, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने मेरा इस्तकबाल किया है, मैं पूरे पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। हम साउथ एशिया के दो ही प्लेयर हैं, इंडिया और पाकिस्तान, जो पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये सबके लिए खुशी का बायस है कि हम पूरे वर्ल्ड में दो ही कंट्री जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। कौम ने ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस से बढ़कर इस्तकबाल किया। लोगों के इतना प्यार देने का शुक्रिया। गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ने इज्जत दी। कौमी हीरो अरशद नदीम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाने पर फख्र है। आइंदा भी पाकिस्तान के लिए जीतने की कोशिश करूंगा। नीरज चोपड़ा मेरे भाइयों की तरह है। अरशद नदीम को हर तरह से सपोर्ट किया, आइंदा भी करेंगे। हमने अरशद नदीम को तब पैसे दिए जब कोई भी नहीं देता था। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि FBR कुछ नहीं काटेगा। जो कुछ अरशद नदीम को मिलेगा वो उसका होगा। वजीर आजम अरशद नदीम के लिए इनाम का खुद ऐलान करेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की अरशद नदीम के वालिद को मुबारकबाद, गले भी मिले। कहा अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि अरशद नदीम ने 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तारीखी इक़दाम। रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लूट का एहतमाम। फ्लूट कल GT रोड के रास्ते रवाना हुआ। गुजर खान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। फ्लूट आज जेहलम और गुजरात पहुंचेगा। गुजरावाला, कामुकी और मुरीदके से फ्लूट 13 अगस्त को लाहौर पहुंचेगा। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मीनार पाकिस्तान पर आज़ादी मुशाहिरा होगा। मिली तराने भी पेश किए जाएंगे। यौम आज़ादी सिर्फ 3 दिन की दूरी पर, शहर शहर, गांव गांव, पाकिस्तानियों का जोश व जज्बा अरूज पर। हर चेहरा खुशी से सरशार, हर तरफ मोहब्बत का इजहार। सब मिलकर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बेकरार। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाजारों, चौराहों और सड़कों पर स्टॉल्स सज गए। बच्चे और बड़े सब्ज हिलाली परचम वाले मलबूसात, झंडियों और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। आज़ाद कश्मीर में यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मादरी वतन पर एक और बहादुर जवान कुर्बान। वादी तिराह में ख्वारजियों से मुकाबले में जख्मी लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक शहीद। पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन होगी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारजियों के दरमियान 9 अगस्त को फायरिंग का तबादला हुआ। लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक को शदीद जख्मी हालत में CMH पेशावर मुंतकिल किया गया था। मुकाबले के दौरान 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद लेफ्टिनेंट उजैर महमूद को खिराज अकीदत। कहा कि शोहदा और उनके अहले खाना पूरी कौम का फख्र है। हज़रत कायद आज़म ने तारीखी बयान दिया था कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ रहा है और यहाँ पे सबको आइन और कानून के मुताबिक मुसावी हकूक मुहैया होंगे। मिनॉरिटीज ने हमेशा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे बढ़ के अपना फर्ज अदा किया है। अक़लियतों का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार, हकूक के लिए काविशें जारी रखेंगे। जंग का जमाना हो या अमन का, अक़लियतों ने हमेशा मुल्क व कौम का साथ दिया। 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने
एक तारीखी खिताब किया। कायदे आज़म ने कहा था, पाकिस्तान में सबको मसावी आईनी हुकूक मिलेंगे। मुल्क को कौम की तरक्की में अक़लियती बरादरी के किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में जारी जुल्म की वजह से जश्न आज़ादी की खुशियां मान पड़ गई हैं। नेतन्याहू निहत्ते मुसलमानों पर आग बरसा रहा है। मासूम बच्चों और खवातीन का कत्लेआम किया जा रहा है। दुनिया फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का तमाशा देख रही है। हमारी असम्बलियां अवाम के नुमाइंदगान की पार्लियामेंट, उसमें लोग जरूर बैठे हैं, अवाम की नुमाइंदगी के नाम पर जाली किस्म के नुमाइंदे बैठे हैं, अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं बैठे। और जिस ऐवान पर अवाम का एतमाद नहीं होगा वो कभी अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता। मुल्क की मईशत इस कदर गिर चुकी है, ज़मीन बोस हो चुकी है कि अब इस मईशत को दोबारा उठाना ये किसी के बस की बात ना होगी। कोई किसी के हक तलफी करे तो मदावा कैसे होगा? ऐवान में जारी नुमाइंदे बैठे हैं, वो मसाइल कैसे हल करेंगे? सिर्फ सांस और मौत पर टैक्स नहीं, बाकी हर चीज पर टैक्स आयद किया गया है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं कि मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, मईशत की बेहतरी के लिए सबको यकजा करना होगा। जो आज साहिब इक़्तिदार हैं, कौम उन्हें कभी मुआफ नहीं करेगी। मुल्क की लीडरशिप सिर्फ अपने मफादात के लिए बैठी है। अवाम के IPPs के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी के हुकूमत पर लफ्ज़ी वार। साबिक वज़ीर आज़म ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, असल मसला मईशत की नाकामी और कमज़ोरी है। जहाँ इलेक्शन चोरी हो वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। 70 साल में किसी का एहतसाब हुआ ना हम कर सके। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि आइन पर अमल किया जाए। हर शनाख्ती कार्ड रखने वाला इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। क्या अदालती फैसलों का आइन और कानून के मुताबिक होना भी आईनी तकाजा है या नहीं? क्या अदलिया अपनी मर्जी का आइन लिख सकती है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने फरमाया कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद लाजमी आईनी तकाजा है। इंतजामिया के पास इन फैसलों पर अमल करने के सिवा कोई चॉइस नहीं। इस तरफ चल पड़े तो आईनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की करप्शन पर नाला हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि गुड गवर्नेंस पर लेक्चर देने वाले अपने सूबे के इदारों पर गौर करें। तालीम और सेहत की बजाय रियासत मुखालिफ बयानिए दिए जा रहे हैं। लाहौर के मेयो अस्पताल से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा ना करें। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात शुरू की। 11 अगस्त मुल्क की तारीख का अहम दिन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली से खिताब किया। कायदे मुमलिकत ने रियासत की जिम्मेदारी, कानूनी की हुक्मरानी, मजहबी आज़ादी, मसावात और बाहमी हम आहंगी का दर्ज दिया। कायदे आज़म के अफकार की रोशनी में ही आईन पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक की जमानत देता है। कायदे आज़म ने कहा था, आप आज़ाद हैं अपनी किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं। आज के दिन हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अक़लियतों के हुकूक के वादे पर कायम रहने के आज़म का इयादा करते हैं। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के हर भाई और बहन को सलाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अक़लियतों के कौमी दिन पर जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि कौम की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बरादरी का हिस्सा नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें आज़ाद हैं। वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी 11 अगस्त की तकरीर में अक़लियतों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की थी। इसी सोच के तहत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियतों को अपने सर का ताज कहा है।
खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 2 रोज में 15 अफराद जाँ बहक 20 जख्मी हुए। चित्राल में रेन इमरजेंसी नाफिज। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में बादल जमकर बरसे। बरनाला के गांव पढ़ार में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक 3 जख्मी हो गए। लाहौर मुरीद के हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मंडी भाउदीन कोट अद्दू पिंड दादन खान में भी जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बिजली के मुताद्दिद फीटर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेश गोई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने 15 साल इक़्तिदार के खात्मे का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों को मिलाकर एक नया ईसाई मुल्क बनाने की साजिश हो रही है। भारतीय मीडिया को दिए इंटरव्यू में तहलका-खेज इंकशाफात। कहा कि सेंट मार्टिन जजीरे पर अमरीका को एयरबेस बनाने देती तो इक़्तिदार ना जाता।